नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस इंडिया न्यूज़। हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं अर्जुन खजूरिया जी, जो मूलतः जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और 2 टाइम नेशनल खेल चुके हैं। इसके अलावा टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया में नेशनल अंपायर के साथ साथ अंपायर कमेटी के चेयरमैन भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके जीवन में क्रिकेट के उतार चढ़ाव भरे सफ़र को। अर्जुन जी, पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि आपने अपने क्रिकेट के सफ़र की शुरुआत कहाँ से की और कैसे की? देखिए, क्रिकेट जो है भारत में इतना फेमस हो चुका है और मेरी भी शुरुआत ऐसी थी जब बचपन में हम स्कूल से आते थे और मेरे जो घर वाले थे वो कहते थे कि जाओ थोड़ा ग्राउंड में हो कर के आओ, पार्क में हो कर के आओ, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी होगी। और धीरे धीरे ऐसे ही बचपन में खेलना स्टार्ट किया गली मोहल्ले में। जैसे कि भारत में हर दूसरे बच्चे की कहानी क्रिकेट की यहीं से शुरू होती है। और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, फिर स्कूल में मौका मिला कि रिप्रेजेंट कर सके, ट्रायल्स दिए और क्रिकेट को जो है उसको एक प्रोफेशन की तरफ जो है उसमें बढ़ने लगे। और दोस्तों का साथ मिला, स्कूल का साथ मिला कि ऑप्शन मिला हमें जा कर के हम ट्रायल्स दे पाएँ और डिस्ट्रिक्ट लेवल में अपने स्कूल का नाम रोशन कर पाएँ। तो ये यहाँ से मेरे क्रिकेट की शुरुआत हुई थी। हालांकि बचपन से ही पैशन तो था, क्रिकेट फेवरेट स्पोर्ट्स भी था। और क्योंकि क्रेज़ इतना है क्रिकेट का भारत के अंदर, उसी तरह से जब मैं भी अपने बचपन में था तो वो क्रिकेट जो है वो भी मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट था बचपन से ही। अर्जुन जी, जैसे आपने भी बताया कि अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको मौका मिला, स्कूल्स ने भी आपको सपोर्ट किया, बट क्या कुछ दिक्कतों का सामना भी आपको इस दौरान करना पड़ा? देखिए ऋषभ जी, जैसा कि आपने मुझसे सवाल किया कि क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो क्योंकि मैं एक ऐसे प्रदेश से बिलोंग करता हूं, जम्मू कश्मीर, जिसको आप कह सकते हैं कि प्राकृतिक तौर पर काफ़ी आपदाओं का हमें सामना करना पड़ता है। जैसे हमारे आगे पीछे होम टाउन के बर्फ़बारी रहती है और इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी कमी मैंने खुद महसूस की है, क्योंकि क्रिकेट को जिया है मैंने वहाँ पर। ग्राउंड्स की कमी, कोचेस की कमी, एकेडमीज़ की कमी। तो जब स्कूल ने सपोर्ट किया, पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, तो धीरे धीरे आगे जब डिवीज़न लेवल पे जा कर के खेले, तो वहाँ पे जब बाकी डिस्ट्रिक्ट वालों के साथ खेलने को मिला, उनके साथ रहने को मिला, तो फिर धीरे धीरे अहमियत और समझ में आने लगी। क्योंकि पहले तो हम अपने ही डिस्ट्रिक्ट के लोगों के साथ खेलते थे, बट जब चांस मिला अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करने का आगे डिवीज़न लेवल पर, उसमें बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में जाके खेलने का मौका मिला, फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा कि क्रिकेट में जो कंपटीशन है भारत देश के अंदर वो काफ़ी बड़ा है। और हम तो एक छोटे से राज्य के जिसकी जनसंख्या मात्र 2 करोड़ थी, उसमें खेल रहे हैं। तो वहाँ से समझ में आया कि क्रिकेट इतना आसान नहीं है। लेकिन क्योंकि जब आपका पैशन होता है किसी चीज़ में, तो आप बाकी सब चीज़ों को पीछे छोड़ करके जो है उसमें मेहनत करते हैं। और वही किया। हमारे यहाँ के जितने भी लिमिटेड स्पोर्ट्स क्लब्स थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब सहयोग किया हमें, चाहे खेलना हो, प्रैक्टिस करनी हो, कहीं बाहर जा कर के मैचेस खेलने हो। तो दिक्कतों का तो काफ़ी सामना करना पड़ा, क्योंकि जैसे मैंने बताया काफ़ी कम ग्राउंड्स हैं। वहीं पर हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ की रैली भी होती थी, वहीं पर आपका जो परेड होती है 26 जनवरी की, उसकी रिहर्सल भी वहीं पर होगी, या फिर दिवाली मेला लगाया जाएगा, वो भी वहीं लगाया जाएगा। तो इन सब चीज़ों के बीच में फुटबॉल खेलेंगे खिलाड़ी, वो भी वहीं खेलेंगे, हॉकी खेलेंगे, वो भी उसी ग्राउंड में खेलेंगे। तो इन काफ़ी दिक्कतों का सामना तो करना पड़ा। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैंने महसूस किया कि उन दिक्कतों का सामना कर करके हम आज आगे मेट्रो सिटीज़ में आए हैं। तो हमारा जो टैलेंट है उसको कद्र मिल रही है यहाँ पर, क्योंकि हमने एक ऐसी जगह पे क्रिकेट की शुरुआत की थी जहाँ पे हमारे पास जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी काफ़ी कमी हमें जो है देखने को मिली थी और हमने महसूस की थी। अर्जुन जी, जैसे आपने बताया कि आप एक जम्मू कश्मीर के छोटे से शहर से निकलकर नेशनल लेवल के टूर्नामेंट तक पहुंचे, तो आपको इस दौरान का कोई अनुभव हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? देखिए, जैसा अभी पहले भी मैंने आपको बताया कि काफ़ी दिक्कतों का सामना किया। उसके बाद बात आती है नेशनल्स की, तो
सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि लोकल्स का तो काफ़ी सपोर्ट रहा, लेकिन घर वालों का भी मेजर सपोर्ट मुझे रहा, क्योंकि जो मुझे याद है अभी भी, जब पहला नेशनल खेलने हम गए थे, मैं एज अ प्लेयर ऑफ टीम जम्मू कश्मीर, तो तमिलनाडु में वो नेशनल था, चेन्नई से भी 234 किलोमीटर नीचे एक जगह है तिरुवन्नामलाई, वहाँ पे नेशनल था। तो क्योंकि भारत जैसा कि कहते हैं विविधता में एकता का ऐसा देश है, अलग अलग संस्कृति यहाँ पर है। जम्मू कश्मीर जो कि एकदम टॉप पे है भारत के मैप पर, और तमिलनाडु में मैचेस थे, और मतलब समझ नहीं आ रहा था कि एकदम कोल्ड टेम्परेचर से एकदम हॉट टेम्परेचर पे जाएंगे, और फर्स्ट टाइम स्टेट को रिप्रेजेंट करना था, और उस टाइम अभी इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था कि बाहर जाके कैसा क्रिकेट रहता है वहाँ पे, जब अलग अलग स्टेट्स के लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, उनकी टीम्स के साथ खेलने का मौका मिलेगा, तो क्या वैसी परफॉर्मेंस रह पाएगी या नहीं, जो क्योंकि स्टेट लेवल के मैचेस में परफॉर्मेंस मेरी काफ़ी अच्छी रही थी, तो क्योंकि मुझे वो मेंटेन करना था अपनी टीम के लिए, अपने जो सेलेक्टर्स थे उनका भरोसा मुझे कायम रखना था। तो काफ़ी एक अच्छा सा अनुभव मुझे तमिलनाडु में हुआ जब हम वहाँ पहुँचे, और मैचेस से पहले जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे वहाँ पर, तो मेरी टीम के जो सीनियर प्लेयर्स थे उन्होंने मुझे प्रैक्टिस करने से मना कर दिया। तो मुझे उस टाइम काफ़ी अजीब लगा कि ये मुझे प्रैक्टिस करने से क्यों मना कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा था कि सभी टीम्स वहाँ प्रैक्टिस कर रही थी, और मेरी टीम ये चाहती नहीं थी कि जो मेरा बॉलिंग एक्शन है या डिफरेंट यूनिक स्टाइल से जो मैं बॉलिंग करता हूँ वो सामने वाली टीम उसको पहले देखे प्रैक्टिस में। और मतलब ये आप कह सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट इज़ अ जेंटलमैन गेम, तो उसमें जो है मेंटल लेवल से भी स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं, तो वो एक स्ट्रेटजी ही थी हमारी टीम की, और वो स्ट्रेटजी काफ़ी कामयाब हुई, और मैं काफ़ी अपने आप को महसूस करता हूँ, एक प्राउड मोमेंट अपने आप के लिए महसूस करता हूँ कि वो एज अ ट्रम्प कार्ड मेरे को जो है मेरी टीम ने यूज़ किया, और मैचेस में जो है काफ़ी अच्छी गेंदबाजी मैंने की वहाँ पर। और बाकी टीम्स के प्लेयर्स ने आकर के जब पूछा कि तुम्हारा स्टाइल काफ़ी यूनिक है, कैसे तुम इतनी विकेट्स ले रहे हो, इतना छोटा सा रन अप ले करके आ रहे हो, तो फिर वहाँ पे मुझे समझ में आया कि जो मेरे सीनियर्स ने मुझे एडवाइस की थी कि मैं सबके सामने प्रैक्टिस नहीं करूँ, उसका फ़ायदा टूर्नामेंट में हुआ। और टीम जम्मू कश्मीर, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं नेशनल खेलने गया था, एक काफ़ी प्रेशर भी था, नर्वसनेस थी, और इन्हीं सब चीज़ों के बीच में निकल गया, और पहली ही टूर्नामेंट में हम रनर अप आए थे वहाँ पर पूरे नेशनल लेवल की टूर्नामेंट में। और एक ये बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट था मेरे लिए कि जो फर्स्ट टाइम मैंने अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट किया नेशनल लेवल पर, और उसमें इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद इतने अच्छे रिजल्ट्स हमारी टीम को मिले। तो वो जो मेहनत थी हमारी, वो मेहनत का फल हमें कहीं ना कहीं वहाँ मिला। फिर उसके बाद मैं दिल्ली मूव ऑन हुआ मेरी स्टडीज़ के लिए, फिर वहाँ से टेनिस क्रिकेट का नेशनल खेलने झारखंड गए। हालांकि वहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ पाए टीम दिल्ली के लिए, बट एक अच्छा एक्सपीरियंस मेरे को धीरे धीरे नेशनल लेवल पे होने लगा। और वो जो अहमियत थी, वो अहमियत मैं समझने लगा कि जो हम छोटे शहर के क्रिकेटर्स हैं, अगर अच्छी हमें सुविधाएं दी जाएं और अच्छा प्रयास अगर सरकार हम पर करे, जितने भी क्रिकेटर्स हैं, तो वो नेशनल लेवल्स पर या कहीं पर भी ऐसी टूर्नामेंट्स होती हैं, उनमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो दे सकते हैं। तो ये मेरा सफ़र था जहां मैंने मतलब अपने स्कूल से डिस्ट्रिक्ट से डिवीज़न के बाद नेशनल लेवल पर जो है रिप्रेजेंट किया अलग अलग स्टेट्स को। अर्जुन जी, जैसे आपने बताया कि हमने तमिलनाडु, दिल्ली, झारखंड अलग अलग जगहों पे जब नेशनल लेवल पे खेला, उसके बाद ये अचानक से जो चेंज आया कि आपने अंपायरिंग की तरफ स्विच किया, इसका कोई विशेष कारण? जी ऋषभ जी, जैसा आपने मेरी एम्पायरिंग के बारे में पूछा कि नेशनल्स एज अ प्लेयर खेलने के बाद आपने एम्पायरिंग में स्विच किया, तो वो चेंज का कारण क्या था? तो ऐसा कि मैं थोड़ा फिर से हिस्ट्री में जाना चाहूँगा, क्योंकि जब ये सब प्रोसेस चल रहा था स्टेट लेवल्स का, वहाँ से नेशनल लेवल के लिए जब मैं निकल करके आया, उसी दौरान ऐसा रहता था, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ग्राउंड्स काफ़ी कम थे, सपोर्टिंग क्लब्स काफ़ी कम थे। तो क्योंकि पैशन था क्रिकेट, तो काफ़ी सारी ऐसी टूर्नामेंट्स हुई। जैसे हमारे यहाँ फर्स्ट टाइम नाइट टूर्नामेंट्स का एक क्रेज़ आया 2012-13 के बाद। तो उस टूर्नामेंट का मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि मैं कभी एम्पायरिंग कर रहा हूँ,
कभी स्कोरिंग कर रहा हूँ, कभी कमेंट्री कर रहा हूँ और कभी डीजे ऑपरेट कर रहा हूँ। इवन कि ऐसा भी हुआ है एज ए ऑफिशियल वर्क, क्योंकि जब हम क्रिकेट में ऑफिशियल वर्क में जाते हैं तो ये कमेंट्री, एम्पायरिंग, स्कोरिंग ये सब एक कैटेगरी में आता है। तो मैंने स्कोरिंग करते हुए डीजे भी ऑपरेट किया है और एक हाथ से माइक भी चलाया है। मतलब एक हाथ में पेन है, एक हाथ में माइक है, कमेंट्री कर रहा हूँ और साथ में डीजे भी ऑपरेट कर रहा हूँ जब बाउंड्री लगती है या कोई विकेट गिरती है। तो ये वहाँ का मेरा एक्सपीरियंस था, छोटे होम टाउन का एक्सपीरियंस था। लेकिन आने वाले समय में क्योंकि मुझे दिखा, जब मैं नेशनल्स खेल रहा था तो वहाँ मैं ये सब चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा था, तो वहीं पर मैंने बात की कि मैंने काफ़ी मैचेस में एम्पायरिंग की है लोकल्स लेवल पे, लेकिन क्या मुझे चांस मिलेगा? मैं खेलने के साथ साथ जो है एम्पायरिंग में ट्राई करना चाहता हूँ। तो उस टाइम जो मेरा नेशनल चल रहा था टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का झारखंड में, और वहाँ पे जो टेक्निकल चेयरमैन उस टाइम पे थे रिंटू मित्रा सर, आज भी टेक्निकल चेयरमैन है, साथ में जनरल सेक्रेटरी एसोसिएशन के। तो उन्होंने मुझे कहा था कि ठीक है, अगर आप एम्पायरिंग में ट्राई करना चाहते हैं तो पहले आपको इसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का मन रहता है कि वो प्लेयर भी बने और भी किसी फील्ड में रहें, लेकिन उसके लिए पहले आपको अपनी काबिलियत दिखानी पड़ेगी और अगर उसमें हमें कुछ लगेगा तो आपको हम एम्पायरिंग में रखेंगे। और वहाँ से मैं उनके टच में आया और उसके बाद मैंने एम्पायरिंग का एग्ज़ाम दिया और सभी साथियों का भरपूर सहयोग भी मिला। जहाँ पर गलतियाँ की वहाँ पर सिखाया भी, और क्योंकि मेहनत भी की, पैशन भी था, तो धीरे धीरे पूरा जो है एज ए प्लेयर इन टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया वहाँ से स्विच किया एज ए एम्पायर में। और पहले छोटे लेवल पे एम्पायरिंग की, छोटी टूर्नामेंट्स में एम्पायरिंग की, और उसके बाद धीरे धीरे वो स्तर बढ़ता गया क्योंकि अनुभव मिलता गया। अलग अलग टूर्नामेंट्स में देश के कई कोनों में जाकर के एम्पायरिंग करने का मौका मिला, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की ऐसी ग्राउंड्स हो जहाँ पे पहाड़ थे, या फिर वो तमिलनाडु के मदुराई जैसे एकदम प्लेन इलाकों में एक्सट्रीम हॉट कंडीशंस में एम्पायरिंग करनी हो। तो ये बहुत से अलग एक्सपीरियंस मुझे इस एम्पायरिंग में करने को मिले, जहाँ पे मैंने भारत को अच्छे से जाना भी, और मेरा जो पैशन था, जो एम्पायरिंग का एक मन के अंदर था कि मुझे एम्पायरिंग करनी है, अपनी उस चीज़ को भी मैंने कंटिन्यू रखा। आपने राष्ट्रीय स्तर पर खुद भी मैच खेले, इसके अलावा आपने कई मैचों में एम्पायरिंग भी की, तो आपको बेहतर एक्सपीरियंस कहाँ पर रहा? देखिए ऋषभ जी, जो प्लेयर और एम्पायर है, इन दोनों का आपस में अगर डिफ्रेंशिएट करूं तो काफ़ी मुश्किल होगा मेरे लिए। लेकिन हाँ, जब आप एक प्लेयर हैं तो आपकी टीम के लिए जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि आपको जिन्होंने सेलेक्ट करके भेजा है, आपको उस टीम का जो है नाम रोशन करना है। उनके जिस मुताबिक आपको चुना गया है, जिस पर्पस के लिए आपको टीम में रखा गया है, आपको उस पर्पस को जो है पूरा करना होता है। और वहीं मैं बात करूं एम्पायरिंग की, तो एम्पायरिंग इज़ अ डिफरेंट जॉब, जिसमें आपको हर बॉल पे इतनी कड़ी नज़र रखनी पड़ती है कि क्या वो नो बॉल तो नहीं है, वाइड बॉल तो नहीं है, बैट्समैन ने उसको कैसे खेला है, किस एंगल में वो गई है। मतलब एम्पायरिंग एक ऐसा मतलब जॉब है कि आपको अगर 20 ओवर्स का मैच है, 240 बॉल्स उसमें होंगी, तो आपको हर एक बॉल पर जो है पैनी नज़र रखनी पड़ेगी एंड 360 नज़र आपको रखनी पड़ेगी। उसी टाइम पर रन आउट हो रहा है, उसी टाइम पे मिस फील्ड हो रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा कि एम्पायरिंग एक ऐसा जॉब है कि जो इतना इजी नहीं है जितना देखने में लगता है, क्योंकि मैं खुद इतना एक्सपीरियंस किया है कि इतना क्रिटिसिज्म एम्पायर्स का किया जाता है, क्योंकि जितना मैंने अभी तक देखा है तो कोई भी एम्पायर अपने से गलत डिसीजन नहीं देता है, क्योंकि सब इंसान है, गलती कभी ना कभी किसी ना किसी से होती है। तो गलती से अगर वो एक गलत डिसीजन दे दे, क्योंकि ये सब चीज़ें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होती हैं, तो उसका पूरा करियर जो है वो दांव पे लग जाता है। तो इसीलिए दोनों अलग चीज़ें हैं। बट एज ए प्लेयर भी मैंने काफ़ी इन्जॉय किया, और एज एन एम्पायर भी अभी, क्योंकि काफ़ी टूर्नामेंट्स में स्टिल मैं एम्पायरिंग कर रहा हूँ, तो उसको कभी मैंने एज ए प्रेशर लेकर के नहीं झेला कि मेरे पे इतना प्रेशर है, ये इतना बड़ा मैच है। मैंने काफ़ी फाइनल्स में भी एम्पायरिंग करी है नेशनल लेवल की टूर्नामेंट्स में, तो मैंने इन्जॉय किया हर एक मोमेंट को, हर एक बॉल को मैंने इन्जॉय किया। क्योंकि अगर मैं पॉजिटिव नोट पर बात करूँ तो एक
एम्पायर ही ऐसा पर्सन है क्रिकेट में जिसको सबसे परफेक्ट व्यू मिलता है मैच का। पूरे मैच को सबसे परफेक्ट वे से कोई एंजॉय कर पाता है तो वो एम्पायर है। 360 व्यू उसको मिलता है, एकदम ग्राउंड के बीचों बीच पूरे मैच को वो देख पाता है। तो इसीलिए एम्पायरिंग भी जो है ये काफ़ी कुछ सीखने को मिला मेरे को इस एम्पायरिंग में। तो हाँ, एज ए प्लेयर भी अभी भी मैं काफ़ी टूर्नामेंट्स खेलता हूँ। एज ए प्लेयर भी मैं उतना ही इंजॉय करता हूँ और एज एन एम्पायर भी मैं उतना ही इंजॉय करता हूँ हर एक मूवमेंट को। अर्जुन जी, मैं आपसे एक चीज़ और समझना चाहूँगा कि जो क्रिकेट एसोसिएशन है इंडिया के अंदर, वो कैसे प्लेयर्स की हेल्प कर रही हैं? देखिए ऋषभ जी, अभी काफ़ी एसोसिएशंस हैं इंडिया में जो क्रिकेट को बढ़ावा दे रही हैं। और हालांकि मैं क्योंकि ज़्यादा टच में टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के रहा हूं, क्योंकि एक बहुत बड़ा दायित्व मेरे ऊपर है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। ऑल ओवर इंडिया के जितने भी एम्पायर्स हैं उनकी जो कमेटी है, एक एम्पायर कमेटी का मैं चेयरमैन भी हूँ। तो जो मैंने अनुभव किया है कि ग्रास रूट लेवल से जो है क्रिकेटर्स को मौका दिया जाता है यहाँ पर उनके टैलेंट को उभारने का। क्योंकि आज से कुछ वर्ष पूर्व एक टीम निकल करके दुबई गई थी और उसमें एकदम ज़मीन से जुड़े हुए, मतलब जिनकी कंडीशंस भी, इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करूं तो इतनी अच्छी नहीं थी, उनको भी उनके टैलेंट के दम पर मौका मिला कि दुबई में जा कर के एज अ प्लेयर ऑफ टीम इंडिया वहाँ पर खेल सके। और अभी भी प्लानिंग में है विद टेक्नोलॉजी पार्टनर, क्योंकि सब जानते हैं 2021 चल रहा है तो बिना टेक्नोलॉजी के हम किसी भी चीज़ में आगे बढ़ना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। तो जो टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो टेक्नोलॉजी पार्टनर है क्रिक दोस्त, उनके साथ मिलकर के अभी प्लानिंग चल रही है कि फर्दर आने वाले टाइम में एक वर्ल्ड कप करवाया जाए टेनिस क्रिकेट का। और उसको जो है अभी ऐसी प्लानिंग है कि यूएसए में करवाया जाए। हालांकि कोविड के कारण सब चीज़ें पोस्टपोन हो रही हैं। तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से भी जो क्रिकेट फैंस या क्रिकेटर्स मुझे सुन रहे हैं उनके लिए भी मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि आने वाले टाइम में एक वर्ल्ड कप के आयोजन की तैयारी करवाई जा रही है जो कि यूएसए में होगा टेनिस क्रिकेट का, जिसको टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और क्रिक दोस्त मिल करके करवाएंगे। तो आप फर्दर इन दोनों के साथ टीसीआई और क्रिक दोस्त को जो है देखते रहिए और उसमें आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे कि किस तरह से जो है वहाँ पे आप अगर खेलना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, अपने टैलेंट को उभारना चाहते हैं तो आपको ज़रूर मौका दिया जाएगा। और ऐसे ही काफ़ी एसोसिएशंस हैं इंडिया के अंदर जो अपने अलग अलग प्रयास करके, काफ़ी एनजीओज हैं जो क्रिकेटर्स को बढ़ावा दे रही हैं, स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रही हैं। क्योंकि अभी हमने देखा जैसे कोविड टाइम पे भी काफ़ी लोगों ने इसका अच्छे से पॉजिटिव नोट पे इस्तेमाल करते हुए अपने आप को फिट रखने की कोशिश की। तो क्रिकेट है तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी चलती रहेगी। और अगर किसी को भी कहीं कोई दिक्कत आ रही है, बहुत एसोसिएशंस हैं, इंटरनेट का ज़माना है, आप जा कर के सर्च कर सकते हैं, कोई ना कोई एसोसिएशन आपको ज़रूर हेल्प करेगी। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म ज़रूर मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ अर्जुन खजूरिया जी, जिनके साथ हमने बात की और इनसे हमें काफ़ी रोचक जानकारियाँ इनके क्रिकेट सफर के बारे में जानने को मिली। इसके अलावा आप अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं या कोई जानकारी चाहते हैं तो आप एक्सप्रेस इंडिया न्यूज़ के वीडियो जहाँ पर भी देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर, आप उसके कमेंट बॉक्स में सीधे पूछ सकते हैं। अर्जुन जी, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ आगे भी जो एक्सप्रेस इंडिया न्यूज़ के सेगमेंट्स हैं उसमें शामिल हो और दर्शकों को काफ़ी जानकारी आपके माध्यम से हम पहुँचा पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ जी और जो एक्सप्रेस इंडिया न्यूज़ की पूरी टीम का कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मेरे ज़िंदगी का जो क्रिकेट का सफ़र है मैं आप सबके साथ साझा कर सकूं। और काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है एक्सप्रेस इंडिया न्यूज़ का। और मैं आपको अश्योर करता हूं कि कभी भी आपको स्पोर्ट्स सेगमेंट में अगर मेरी ज़रूरत हो, मेरे लाइक कोई काम हो, तो मैं ज़रूर स्पोर्ट्स के लिए और हमारे जितने भी क्रिकेट फैंस सुन रहे हैं उन सब के लिए मैं हमेशा हाजिर रहूँगा। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।